बात करेंगे मार्केट की। लार्जली पॉजिटिव सेशन है आज। लार्जली इसलिए कह रहा हूँ कि बीच बीच में डिप्स आ रही है मार्केट में, लेकिन हर डिप पर बाइंग आ रही है। अगर आप स्क्रीन पर देखेंगे, एक डिप सुबह खुलते ही आई, एक डिप नोन में के करीब आई और वो बड़ी डिप थी, वहाँ पर भी बाइंग आई। अब एक और थर्ड डिप आ रही है, देखते हैं यहाँ पर भी फिर बाइंग आ रही है नहीं, लेकिन टेक्सचर ऐसा ही है मार्केट का कि पॉजिटिव मोड के साथ थोड़ा सा कंसोलिडेशन। और एक दो चीज़ें हुई हैं आज। फर्स्ट टाइम 47,500 क्रॉस हुआ है बैंक निफ्टी पर, तो वो धीरे धीरे बढ़ रहा है उस 48,000 टू 50,000 के उस पड़ाव की तरफ। और आज मिड कैप्स में थोड़ी सी आउट परफॉर्मेंस है, थोड़ी सी इनफैक्ट अच्छी आउट परफॉर्मेंस है आज। एडवांस डिक्लाइन भी अच्छा है, ऑलमोस्ट 2:1 का। तो ठीक है, मार्केट में पैसा बना है और मिड कैप में ज़्यादा कोई वॉलेटिलिटी भी नहीं है। लार्ज कैप में थोड़ी वॉलेटिलिटी है आज, मिड कैप ठीक ठाक रहे हैं आज पूरे दिन में। आशीष, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। तो ये है अब तक के बाजार की तस्वीर। यूएस में जो आज का सेशन होगा शाम का, इंडिकेशंस हैं कि फ्लैट से 1/4% दबाव। ये यूएस के फ्यूचर इस समय के समीकरण जो दिखा रहे हैं वो मेंशन कर रहा हूं। फ्लैट से 1/4% के आसपास के हल्के दबाव के साथ कामकाज की शुरुआत होगी। पर हाँ, वोलेटाइल सेशन। इंडेक्स आपकी स्क्रीन पे आज सुबह फ्लैट ओपनिंग इंडिकेशंस थे। एज वी स्पीक हम फ्लैट है निफ्टी पे, लेकिन इस बीच इंटरेस्टिंग मूव्स थे। ये निफ्टी एक समय 50 पॉइंट नीचे और हमने 50-60 पॉइंट ऊपर भी आता हुआ देखा। तो वॉलेटिलिटी काफी। और आप जो कह रहे थे ना, पहले निफ्टी पे आता हूं। ये नीचे के लेवल्स पे बाइंग, लास्ट वीक भी 2 दिनों के अच्छे मूव्स के बाद जो आखिरी के 3 ट्रेडिंग सेशन, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, ये हाईलाइट था। रेंज में फंसे हुए लोअर लेवल्स पे बाइंग, वो सब देखने को मिला। तो बेसिकली कंसोलिडेशन, और शायद इसे ऐसा पुट अक्रॉस करूं कि टाइम वाइज कंसोलिडेशन, प्राइस वाइज को डैमेज हो नहीं रहा। बिल्कुल आशीष, देखिए अभी क्या है इशू मार्केट में। मैं एक बार चेक कर रहा था कि हमारा मूविंग एवरेजेस कहाँ तक आ गए हैं। मतलब अगर आप मार्केट में देखेंगे, क्योंकि इतनी मार्केट जो बढ़ चुकी है, तो उसमें मैं फॉर एग्जांपल आपको सिर्फ एक एग्जांपल देने के लिए निफ्टी का फॉर एग्जांपल अगर मैं देखता हूँ यहाँ पे मार्केट, और अगर निफ्टी का मैं रिसेंट अगर मूविंग एवरेजेस देखूँ, डेली मूविंग एवरेजेस, निफ्टी की 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है करीब करीब 20,622 पर। अब इसका कमाल क्या है, अभी जरूरी नहीं है कि मार्केट 20,622 तक करेक्ट करे। यही 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज कल हो जाएगी 20,700 समथिंग, फिर परसों हो जाएगी 20,800 समथिंग। और अगर 3-4 दिन तक अगर मार्केट कहीं नहीं गया, तो अगर मार्केट उसी तरीके से भागता रहा, तो ये फिर इशू हो जाएगा। तो एक चीज़ ये हो सकती है कि आप रहें यहीं पर करीब 21,000 पर, 3-4 दिन स्पेंड कर लें 21,000 पर। तब तक आपका 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज वो मूव अप होकर हो जाएगा करीब करीब 20,850, 20,900 तक। तो वो एक तरीका होता है मार्केट को एक पॉजिटिव कंसोलिडेशन, एक टाइम करेक्शन के लिए। मार्केट में 2 तरीके के करेक्शन होते हैं, एक तो प्राइस करेक्शन, एक टाइम करेक्शन। टाइम करेक्शन ये होता है जिसमें आप थोड़ा टाइम स्पेंड करते हैं। ठीक है, थोड़ा टाइम स्पेंड कर रहे हैं, लेकिन थोड़ी रेजिस्टेंस भी ऊपर 20,150 से 20,200 की रेजिस्टेंस है, जहाँ पर ऑप्शंस का भी सबसे बड़ा बेस है। मेरे ख्याल से एक चीज़ जो अच्छी हुई है, लेकिन आज का लो फिर भी कल के लो से बेटर है। फ्राइडे के लो से, फ्राइडे का लो हमने लगातार दिखाया था, 3 दिन से सेम लो बन रहा था 20,850, आज का लो 20,923। तो एक तरीका भी हो सकता है कि अगर आप बहुत ज़्यादा कंजर्वेटिव हैं तो 20,923 अपना नया स्टॉप लॉस बना लें। लेकिन मैं अभी भी कहूँगा कि आप पोजिशनल ट्रेड में 20,850 का ही स्टॉप लॉस बना के रखें, क्योंकि वो 3-4 दिन से होल्ड कर रहा है। तो इसके लिए उसको बना के रखें अगर आपको 22,000 के लिए मार्केट को अप्रोच करना है तो, और वहाँ पर स्टॉप लॉस ले आएँ। बैंक निफ्टी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि बैंक निफ्टी में मुझे लग रहा है कि एक जो मूव शुरू हुआ है, बड़ा मूव, उसमें एक पार्ट प्ले आउट हो चुका है। अब दूसरे पार्ट के लिए थोड़ा कंसोलिडेशन की ज़रूरत है। और मुझे लग रहा है कि अगर 46,800 से 47,000 के बीच तक के लेवल कभी भी मिल जाएं आपको, वो बाय जोन होंगे। वैसे सपोर्ट है 47,000 टू 47,200, कुछ आप वहाँ पे भी ले सकते हैं, कुछ 46,800 टू 47,000 पे ले सकते हैं। एज लॉन्ग एज 46,500 होल्ड कर रहा है ये मार्केट में, अब 50,000 की तैयारी है। थोड़ी रेजिस्टेंस मिलेगी आपको 47,500 टू 47,800 पर, वहाँ पर बहुत ज़्यादा कॉल राइटिंग भी है, लेकिन ठीक है, कोई तकलीफ नहीं है। कल फिन निफ्टी की एक्सपायरी, परसों बैंक निफ्टी की एक्सपायरी, तो उससे पहले थोड़ी सी हो सकता है मार्केट में वॉलेटिलिटी आए लेकिन आउट परफॉर्म कर रहा है बैंक निफ्टी, इसमें मुझे कोई डाउट नहीं है। हाँ, इंटरेस्टिंग